नेक्स्ट है 2 सेट स्क्वायर का यूज़ करके 75, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेट स्क्वायर से ये सारे एंगल नहीं बन सकते। ठीक है। सेट स्क्वायर का यूज किसी भी रेखा के समानांतर और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी किया जा सकता है। भाई सेट स्क्वायर का यूज किसी भी रेखा के समांतर और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी कर सकते हैं। ऑटोकैड में कुल लेयर कितनी होती हैं? 1 होती है। A2 ड्राइंग शीट के बाईं ओर बॉर्डर की न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है? 10 mm। याद रखना, A2 ड्राइंग शीट जो होती है उसके बाईं तरफ जो मार्जिन छोड़ते हैं ना, बॉर्डर की न्यूनतम चौड़ाई क्या लेते हैं? 10 mm। ऑटोकैड 2017 में सहायता अनुभाग को दर्शाता है, मतलब हेल्प के लिए क्या होता है? F1 होता है। ऑर्थो मोड किससे एक्टिवेट होता है? F8 से ऑर्थो मोड होता है। ठीक है। ऑर्थो मोड अगर आप एक्टिव है तो क्या होगा? आप केवल या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। ऑर्थो मोड में क्या होता है? इसमें आप केवल या तो क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं या वर्टिकल रेखा खींच सकते हैं। ऑर्थो मोड में F8 से स्टार्ट हो जाता है ऑर्थो मोड। नेक्स्ट है यूसीएस आइकन निम्न के प्रतिच्छेदन को दर्शाता है। यूसीएस आइकन किसके प्रतिच्छेदन दर्शाता है? तो एक्स वाई जेड अक्ष की। ठीक है। देख लो कौन सी शाखाएं ऑटोकैड यूज़ करती है। तो ऑटोकैड का प्रयोग कहाँ पे यूज होता है? सिविल इंजीनियरिंग में होता है, मैकेनिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है। ऑटोकैड में 11 प्रकार के सर्कल खींच सकते हैं। कितने? 11 प्रकार के सर्कल। फ्लैट कमांड का क्या यूज होता है? टू ड्रॉ आर्क खींचने के लिए, मतलब चाप खींचने के लिए फ्लैट कमांड का प्रयोग करते हैं। और किसमें करते हैं? टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइन के बीच में पैरेलल लाइन खींचने के लिए फ्लैट कमांड का प्रयोग करते हैं। ये चित्र देखो, ये है लाइन कमांड। क्या है? लाइन। चित्र क्या है? लाइन है। दूसरा है पॉलीलाइन, घुमावदार। ठीक, ये सर्कल को दर्शा रहा है। और ये आर्क, चाप। और ये मूव कमांड का चित्र है। सबको चित्र याद कर लेना। मूव के लिए ये होता है, आर्क के लिए ये होता है, सर्कल ये होता है, पॉलीलाइन का गोल होता है और लाइन का सीधा होता है। नेक्स्ट जूम कमांड। जूम कमांड कैसे एक्टिवेट होती है? जेड टाइप करेंगे, ठीक है, जेड और ए दबा देंगे ना, जूम हो जाता है उससे। एंटर दबा दो, जेड प्लस ए इंटू बराबर एंटर, ये हो जाता है। ठीक है। आई इजकल टू, आई मन होता है इंसर्ट। आई कमांड का मतलब होता है इंसर्ट। और बी एच का होता है, सॉरी हाँ बी एच होता है हैच। बी एच को हैच बोलते हैं, हैच। और डबल ए मतलब एरिया, और ए होगा सिर्फ तो आर्क, चाप बनाने के लिए। ऑटोकैड 2017 में एक वस्तु को झुकाव के लिए लघु विधि। तो ऑटोकैड 2017 में एक वस्तु को झुकाव के लिए जो लघु विधि होती है वो होती है CHA प्लस एंटर। केवल ड्राइंग क्षेत्र दिखाना और पैलेट और टैब को छिपाने के लिए और स्क्रीन को स्पष्ट करने के लिए जो कमांड होती है कंट्रोल प्लस ओ होती है। केवल ड्राइंग क्षेत्र को दिखाने और पैलेट और टैब को छिपाने के लिए और स्क्रीन को स्पष्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस ओ होती है। ओवरलैप को हटाने के लिए कमांड होती है ओवरलैप कमांड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सी का मतलब होता है कॉपी और ऑटोकैड में सी का मतलब होता है सर्कल। देखो दोनों में अंतर है। अगर वर्ड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर सी का मतलब होता है कॉपी और ऑटोकैड में सी का मतलब सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट ये ड्राइंग टूल्स हैं, इनको याद करना जरूरी नहीं है। देख लो, लाइन, पी लाइन, एस लाइन, SP लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल को आर से दर्शाते हैं, पॉलीगन, ठीक है, इलिप्स को EL से, याद रखना इलिप्स को EL से दर्शाते हैं, हैच को H से, एस को BH से दर्शाते हैं, ग्रेडियंट को GD से, बाउंड्री को BO से, रे को रे से दर्शाते हैं, पॉइंट को PO से, डिवाइड को DIV से, फिल को फिल, सॉलिड के SO, हेलिक्स एलिक्स, वाइप आउट WIP से, ठीक है, रीजन को REG से और मेजर को ME से। ये सब कमांड है, ड्राइंग टूल्स हैं, ड्राइंग में यूज होने वाले टूल्स। अब नेक्स्ट
एनोटेशन कमांड कौन सी होती है? टेक्स्ट और डायमेंशन। टेक्स्ट और डायमेंशन कमांड जो होती है वो एनोटेशन कमांड होती हैं। अब मॉडिफाई टूल कौन से होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं एक, ठीक है, देख लेते हैं। मूव कमांड, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, फ्लैट, चैम्फर, एरे, एक्सप्लोड को एक्स बोलते हैं, ऑफसेट, लेंथिन, एलियन, एलाइन, एल, ब्रेक, बी आर, जॉइन, जे। सारे मॉडिफाई टूल्स होते हैं। इनको लिख लेना और याद कर लेना, हो जाए तो वरना कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक तो एब्सोल्यूट ऑर्डिनेट्स, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई क्या करा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है ना। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? जैसे एक्स वाई 4 और 3 दोनों अंक अलग अलग होते हैं। और रिलेटिव वाले में क्या होता है? एट द रेट लगा देते हैं आगे एक्स वाई। और रिलेटिव पोलर में क्या होता है? एट द रेट के बाद डिस्टेंस और एंगल्स में आता है। नेक्स्ट है एक ऑटोकैड में चित्र निर्माण या संपादन के लिए कमांड। तो कहाँ से लेते हैं? एक ऑटोकैड में चित्र निर्माण करने के लिए या संपादन करने के लिए कमांड कहाँ से लेते हैं? स्क्रीन मेन्यू से, सीधा कीबोर्ड से, ठीक है, या पुल डाउन मेन्यू से। 3 तरीके होते हैं। ये कौन सी चित्र है? ये ट्रिम। भाई एक सीधी रेखा जा रही है, उसमें काट दिया, ट्रिम कर दिया, वस्तु को छोटा कर दिया इसने, ठीक है। परियोजना के नियोजन और प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर। भाई किसी परियोजना के मैनेजमेंट के लिए और अरेंजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है कौन सा होता है? प्राइमवेरा, MS प्रोजेक्ट, ट्रेलो और असाना। क्या है? असाना, ट्रेलो, MS प्रोजेक्ट और प्राइमवेरा। दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की विधि। डिजिटल सिग्नेचर होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए जो विधि होती है डिजिटल सिग्नेचर होता है। प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है? एच पेंसिल। सबसे हल्की पेंसिल एच पेंसिल। कौन सा एक वस्तु का गुणधर्म नहीं है? तो मेजर, माप, ठीक है। किसी डिस्क को फॉर्मेटिंग करने का मतलब है फाइलों को स्टोर करने के लिए डिस्क पर खंड समायोजन करना। किसी डिस्क को फॉर्मेटिंग करने का मतलब होता है कि फाइलों को स्टोर करने के लिए डिस्क पर खंड समायोजन करना। पर्ज कमांड का मतलब होता है PU या PRGE, शॉर्टकट की होती है इसकी। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में एक वृत्त बनाने के लिए कमांड क्या होती है? इलिप्स। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में एक वृत्त बनाने के लिए कमांड होती है वो होती है इलिप्स या दीर्घवृत्त। जब डायरेक्टिंग वृत्त का व्यास रोलिंग वृत्त के व्यास से 2 गुना हो जाता है तो प्राप्त पराचक्रण होता है एक स्ट्रेट लाइन। जब डायरेक्टिंग वृत्त का व्यास रोलिंग वृत्त के व्यास से 2 गुना हो जाता है तो प्राप्त पराचक्रण मतलब हाइपोसाइक्लोइड क्या प्राप्त होगा? स्ट्रेट लाइन। ऑटोकैड में 3D ठोस या सतह बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? एक्सट्रूड। 3D सॉलिड का डिजाइन करने के लिए एक्सट्रूड कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+4 दबाने से क्या होता है? ड्राइंग शीट सेट हो जाती है, ठीक है। शीट सेट प्लेटें। Ctrl+9 से क्या होता है? कॉमन लाइन। Ctrl+9 से क्या होता है? कॉमन लाइन, ठीक है। Ctrl+टैब से क्या होता है? अगले पर स्विच कर सकते हैं। Ctrl+टैब दबाने से हम अगले टैब पर स्विच कर सकते हैं। Ctrl+Shift+टैब दबाने से पिछली ड्राइंग पर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चित्र में देखो आप, ये चित्र में जो ब्लैक हो रहा है ना कॉर्नर पर, इसे बोलते हैं ट्रिम्ड एज, ट्रिम्ड किया हुआ किनारा। टाइटल ब्लॉक में रोल नंबर और टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, ये रट लेना। टाइटल ब्लॉक में क्या लिखते हैं? ये पूछा गया है। रोल नंबर भी लिख सकते हैं और साथ में टाइटल ऑफ ड्राइंग का टाइटल भी लिख सकते हैं। ड्राइंग का टाइटल और रोल नंबर दोनों ही टाइटल ब्लॉक में लिखे जाते हैं। अब आगे देखो, जैसे ये है मिरर कमांड। भाई ये चित्र दिख रहा है किसका है? मिरर। ये आधा था, बीच में शीशा रख दिया तो पूरा हो गया। भाई देखो ये ऐसे आधा बना हुआ है ये, ठीक है। ये हमने रख दिया मिरर तो ये पूरा बन जाएगा ना, तो ये पूरा बन गया। तो ये मिरर कमांड का चित्र है। नेक्स्ट,
रोटेट, रोटेट कमांड की शॉर्टकट क्या होती है RO, स्ट्रेच की S, पर्ज की PU, मूव की M, लेंथन की LEN, इरेज की ER, डिवाइड की DIV, कॉपी का CO और CP दोनों होती हैं। एरे कमांड की AR, ठीक है। एरे कमांड क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज करता है, ठीक है। आर्क कमांड की A होती है, समांतर चतुर्भुज। बार किस उपकरण का मूल भाग है, तो ये मिनी ड्राफ्टर का। कौन सा CAD हार्डवेयर का भाग नहीं है, कौन सा ऑटोकैड सी हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता। नेक्स्ट, ड्राइंग बोर्ड के टॉप सरफेस को स्मूथ फेस या वर्किंग फेस कहते हैं, याद रखना। जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, उसके टॉप सरफेस को क्या कहते हैं, उसको टॉप सरफेस को कहते हैं स्मूथ फेस या वर्किंग फेस। नेक्स्ट, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट वाले हिस्से को जिस पर काली पट्टी लगी होती है, इसको इबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं, याद रखना। ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट वाले हिस्से पर जिस पर काली पट्टी लगी रहती है, उसको इबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के साइज के लिए IS कोड कौन सा होता है, 1444 1989। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड का साइज का माप देखो, D0 से लेकर D3 तक होता है, 4 होते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो साइज क्या है, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, नीचे है फिर 1000 इंटू 700 इंटू 25, फिर D2 का 700 500 15, D3 का 500 350 15। भाई वीडियो पॉज करके याद कर लेना कैसे है, 1500 1000 700 500, और थिकनेस क्या है दोनों की 25 25 15 15, और बीच में तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1000 700 ये 500। पहले वाले ड्राइंग बोर्ड को D0 को बोलते हैं एंटीक्वेरियन, ठीक है। D1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट, और D2 को बोलते हैं एम्पिक्वेरियन, एम्पिक्वेरियम, और D3 को बोलते हैं हाफ एम्पी, सॉरी यार दोबारा बता रहा हूँ। D0 को बोलते हैं एंटीक्वेरियन, D1 को डबल एलिफेंट, D2 को बोलते हैं इम्पेरिकल, और D3 को हाफ इम्पेरिकल। मिनी ड्राफ्टर में T2, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का कॉम्बिनेशन होता है, सही बात है भाई। मिनी ड्राफ्टर किसका काम कर सकता है, वो स्केल का काम कर सकता है, T2 का काम कर सकता है, चांदे का काम कर सकता है, स्केल का काम कर सकता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन लगभग 1930 में पेश की गई थी। ड्राफ्टिंग मशीन कब आई, 1930 में। इस उपकरण में T2 लगा रहता है, सेट स्क्वायर लगा रहता है, चांदा लगा रहता है, स्केल लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या आता है इसमें, इसमें ड्राइंग बोर्ड के साथ स्टैंड भी लगा होता है ड्राफ्टिंग मशीन में, ठीक। ड्राइंग बोर्ड का सामान्यतः 20 डिग्री के कोण पर झुका होता है। ड्राफ्टिंग मशीन में ड्राइंग बोर्ड कितने एंगल पर झुका रहता है, 20 डिग्री पर। ड्राफ्टिंग मशीन से क्या करते हैं, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट, T2 सागवान की लकड़ी का बना होता है, और T2 हॉरिजॉन्टल और पैरेलल रेखा खींच सकता है। ध्यान देना, ड्राफ्टिंग मशीन से पैरेलल और हॉरिजॉन्टल रेखा खींच सकते हैं। T2 से भी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल रेखा खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड तिरछी रेखा, सबका समझ में आ रहा है ना। सेट स्क्वायर क्या कर सकते हैं, सेट स्क्वायर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड रेखा खींच सकते हैं, तथा एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं सेट स्क्वायर से। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 10 के सेट में इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है ना, उसमें 10 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अर्धवृत्ताकार चाप मतलब अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का व्यास होता है 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर का होता है अर्धवृत्ताकार चाप। अगला है, टेक्निकल ड्राइंग के लिए किस तरह का कागज़ यूज़ करते हैं, तो कार्टेज पेपर और ट्रेसिंग पेपर दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट किस पर बनता है, तो ये ट्रेसिंग पेपर बनता है, ये नीले रंग का होता है। इंकिंग पेन का भी यूज हम कहाँ पे करते हैं, छोटी दूरियों को मार्किंग या डिवाइड करने में करते हैं। राइट एंगल कर्व्ड मेड बाई, राइट एंगल कर्व किससे बनता है, फ्रेंच कर्व से। टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता क्या, ड्राइंग शीट का साइज, जो ड्राइंग शीट में यूज़ कर रहे हैं उसका साइज नहीं लिखते। बाकी क्या लिखा जाता है टाइटल ब्लॉक में, डेट लिखते हैं, स्केल लिखते हैं, चेकड बाई ये लिखा जाता है किसने चेक किया है, ठीक है। एडमिशन नंबर लिखते हैं, याद रखना।
नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट प्रिंट। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए जो आईएस कोड होता है वो होता है 11,664/1986। 11,664/1986 ये ड्राइंग शीट को फोल्ड करने का आईएस कोड होता है। A0 और A1 ड्राइंग शीट जो होती है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ऑफिस वर्क में करते हैं। A0 और A1 जो ड्राइंग शीट होती है इसका यूज़ ऑफिस वर्क में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और A2 और A3 का प्रयोग स्टूडेंट वगैरह करते हैं, छात्र। भाई A0 A1 बहुत बड़ी होती है ना, इसका यूज़ ऑफिस में करते हैं, और A2 A3 का स्टूडेंट करते हैं। बॉर्डर लाइन की विड्थ क्या होती है? 0.6 mm। टाइटल ब्लॉक डिस्क्रिप्शन इन कोड, आईएस कोड। टाइटल ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं उसका आईएस कोड क्या होता है? 11,665/1985, ठीक। या टाइटल ब्लॉक की जो मेमा या लेआउट जो भी होता है वो किस आईएस कोड में होता है? 11,665/1985। मैं टाइटल ब्लॉक के बारे में जब भी पूछेगा ना तो 11,665/1985। रिवीजन पैनल क्या होता है? यह टाइटल ब्लॉक में अलग से बनाया जाता है। इसमें सीट में क्या परिवर्तन हुआ है, तारीख, परिवर्तनकर्ता के हस्ताक्षर, ये सब इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट। ड्राइंग सेक्शन में मूल ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है। इसके बाद इसकी अमोनिया पेपर पर इसकी प्रतिलिपि तैयार की जाती है जो नीले रंग की होती है, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला पेज है, द रेशियो ऑफ थिक लाइन टू द थिन लाइन नॉट बी लेस देन। तो थिक लाइन और थिन लाइन का रेशियो होता है 2:1। पार्ट ऑफ सर्कल विद रेडी मार्किंग 90 डिग्री विद ईच अदर इज कॉल्ड, क्वाड्रेंट कहते हैं। भाई ये कह रहा है ये इस तरह से, देखो पार्ट ऑफ सर्कल, कोई सर्कल है मतलब उसका पार्ट हमने कर दिया है। अब इसमें जो 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल है, ठीक है, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, सिंपल। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, चित्र में वृत्त में सारे पार्ट के नाम दे रखे हैं। देखो ये पूरा सर्कल है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये चाप, ये जो एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये चाप है, आर्क से बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला है कॉर्ड, जब किसी वृत्त का एक कोना इस तरह से काट दिया जाए, ठीक है, इतना हिस्सा ये कॉर्ड होता है, ठीक है। और अगर वृत्त के आपने 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, तो एक हिस्सा जो है ना ये कहलाता है क्वाड्रेंट, कहलाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर इसके भी क्वाड्रेंट का भी एक पार्ट ऐसे आपने आधा हिस्सा और कर दिया, इसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये डायमीटर है पूरा। और अगर कोई रेखा वृत्त की परिधि को स्पर्श करके ऐसे जा रही है उसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और वृत्त के सेंटर से परिधि तक की दूरी, जैसे मान लो यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो आधा वृत्त हमने दिख रहा है ना, ये इसे सेमी क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ठीक है। और यहीं अगर वृत्त के एक पार्ट को थोड़ा सा हिस्सा काट के अलग कर दिया जाए ना, वो सेगमेंट कहते हैं। सारी चीज़ समझ में आ गई। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। जो मैक्सिमम लेंथ हमको मापनी है वो इंटू RF का मल्टीप्लाई, ये हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ स्केल। नेक्स्ट है द इंक्लिनेशन, मतलब झुका पूछ रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ इंक्लाइंड लेटर इन सिंगल स्ट्रोक लेटर। सिंगल स्ट्रोक लेटर में जो लेटर झुके रहते हैं ना, वो कितने एंगल पर झुके रहते हैं? हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर। ये कौन सी ट्रस है भाई? इसकी लंबाई 5 से 10 मीटर लंबी होती है। इसका स्पैन कितना होता है? 5 से 10 मीटर लंबा। इसे बोलते हैं फिंक ट्रस। क्या बोलते हैं? फिंक ट्रस, ठीक है। या तो इसका चित्र ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों ही सेम है। अब किंग पोस्ट ट्रस की लंबाई क्या होती है? 5 मीटर। और किंग पोस्ट ट्रस कैसे बनती है? किंग पोस्ट ट्रस कैसे बनती है? ऐसी भी बनती है और ऐसे ही बनती है, देखो ये वाली ही बनती है, ठीक है। क्वीन पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट देख लो ऐसे बनती है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल डायरेक्टर, और क्वीन पोस्ट ट्रस की लंबाई होती है 8 से 12 मीटर। होवे ट्रस जो होती है उसमें एम बनता है, एम, ठीक है। 6 से 30 मीटर लंबी होती है होवे ट्रस, 6 से 30 मीटर लंबी, सारा याद रखना। अब नेक्स्ट है पुलिया के प्रकार। भाई पुलिया जो है 4 प्रकार की होती है, पाइप पुलिया, बॉक्स कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट और आर्च कलवर्ट। पाइप, बॉक्स, स्लैब, आर्च। अब ये देखो ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब ब्रिज में ध्यान देना, यहाँ पे जो मिडिल वाला सेंटर वाला जो पियर्स होता है उसे बोलते हैं
कट वाटर, क्या बोलते हैं, कट वाटर। और यहाँ पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछे, से क्या बोलेंगे, एक्स, ये बोलते फ्री बोर्ड। ठीक है, ये ब्रिज का सरफेस है। कौन सा घर की नाली को ताज़ा हवा के प्रवेश के लिए सार्वजनिक सीवर से जोड़ता है। मतलब ये कह रहा है घर में नाली के द्वारा ताज़ा हवा अंदर चली जाए, उसके लिए सार्वजनिक सीवर जोड़ता होता है शुद्ध वायु प्रवेशिका। ठीक है, इनलेट से बोलते हैं, एयर इनलेट। यह आखिरी मैन होल में लगाया जाता है। नेक्स्ट, जो घर की नाली को सार्वजनिक सीवर से जोड़ता है, इसे ज़मीन से 2 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। भाई शुद्ध वायु प्रवेश का जो होता है, ये घर की नाली को ताज़ा हवा के प्रवेश के लिए सीवर में जोड़ा जाता है। यह आखिरी मैनहोल पर लगाया जाता है। जो घर की नाली को सार्वजनिक सीवर से जोड़ता है, इसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर रखा जाता है। काउल क्या है, काउल, यह वेंट पाइप की शीर्ष पर दिया जाता है। काउल को वेंट पाइप की शीर्ष पर दिया जाता है। यह पक्षियों को घोंसले बनाने से रोकता है। नेक्स्ट, स्टैक क्या है, स्टैक, जल निकासी की कोई वर्टिकल रेखा है। जल निकासी की कोई वर्टिकल रेखा है, जैसे मिट्टी, अपशिष्ट या वेंट पाइप, इसे स्टैक कहते हैं। छोटी सड़कों के लिए IRC द्वारा अनुशंसित न्यूनतम दृष्टि दूरी, ठीक है, न्यूनतम साइड डिस्टेंस, न्यूनतम साइड डिस्टेंस क्या होती है छोटी सड़कों के लिए, 15 मीटर। गहरा मैनहोल जो होता है, जो डीप मैनहोल होता है, उसकी गहराई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, होती है। गहरे मैनहोल की डेप्थ क्या होती है, 1.5 मीटर से अधिक। शोरिंग का प्रकार नहीं है, तो बफर शोरिंग नहीं होती। भाई ये कौन सा स्टेयर है, इसे बोलते हैं हाफ टर्न स्टेयर। कैसे बना हुआ है ये, देख लो, ये चित्र दोनों इसी के हैं। हाफ टर्न स्टेयर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, अपनी फर्श की अपेक्षा स्थिति के आधार पर ब्रिज के प्रकार। अपनी फर्श के सापेक्ष स्थिति के आधार पर, अपनी फर्श की सापेक्ष स्थिति के आधार पर, अपनी फर्श की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ब्रिज के प्रकार होते हैं डेक ब्रिज, थ्रू ब्रिज और सेमी थ्रू ब्रिज। रट लेना, डेक ब्रिज, थ्रू ब्रिज, सेमी थ्रू ब्रिज। क्या है ये, अपनी फर्श की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ब्रिज के प्रकार। स्टील ब्रिज के प्रकार कौन से होते हैं, स्टील ट्रफ प्लेट ब्रिज, स्टील गार्डर ब्रिज, स्टील ट्रस ब्रिज और निलंबन ब्रिज। पुलिया का टाइप बताइए। ये जो आप सामने देख रहे हो किस प्रकार की पुलिया है, ये बॉक्स पुलिया है। कौन सी, बॉक्स। इसकी हाइट जो होती है 3 मीटर होती है। और ये क्या करती है, भारी मलबे के प्रवाह वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग हुई जाती है। जहाँ भारी मलबा बहता है ना, वहाँ पर बॉक्स कल्वर्ट का प्रयोग करते हैं। इसकी एज ज़्यादा होती है और इसका हाइड्रोलिक इफिशियंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो रोड का प्रकार बताना है मटेरियल के हिसाब से। तो किस किस चीज़ से बनती है रोड, अर्थ के रोड होते हैं, अर्थन रोड मिट्टी के, ग्रेवल रोड, बिटुमिनस रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड और वाटर बाउंड मैग्नम रोड। इस प्रकार की शोरिंग कौन सी है जिसमें छोर से छोर तक पैरेलल दीवारों के बीच लगभग 9 मीटर की मैक्सिमम दूरी होती है। इस प्रकार की शोरिंग का नाम बताइए जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक पैरेलल दीवारों के बीच लगभग 9 मीटर की मैक्सिमम दूरी होती है, उसे कहते हैं फ्लाइंग शोरिंग। टाइप्स ऑफ शोरिंग। शोरिंग 4 प्रकार की होती है, रैकिंग शोरिंग, फ्लैट शोरिंग, डेड शोरिंग और लंबवत शोरिंग। रैकिंग शोरिंग, फ्लैट शोरिंग, डेड और लंबवत शोरिंग, 4 प्रकार की शोरिंग होती है। स्क्रीन पर जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये कैसा ब्रिज है, थ्रो ब्रिज। क्यों, आप इसमें देखिए एम बने हुए हैं ऐसे, ये थ्रो ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है ना, उसे न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या, समकोण एंगल क्या होता है, जो एंगल बिटवीन ए रेफरेंस लाइन एंड ए परपेंडिकुलर लाइन। रेफरेंस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। ये जो चिन्ह देख रहे हो स्क्रीन पर, ये ग्लास है, ग्लास, कांच का चित्र है। और स्टील या आयरन या कॉपर या एल्यूमिनियम का चित्र ऐसा होता है, देख लो। लेड, जिंक, टिन और बैड मेटल का चित्र सब ऐसे, इन सब का चित्र सेम होता है, देख लो। लेड का, जिंक का, टिन का,
वाइट मेटल छट लेना, इनमें कोई एक पूछ सकता है तो ऐसे ही बनेगा क्रॉस वाला। और यहाँ पर स्टील, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन चारों के लिए चित्र होता है। नेक्स्ट, पोर्सलिन, पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल और स्लेट। मार्बल, स्लेट, पोर्सलिन और स्टोनवेयर का चित्र ऐसा होता है, देख लो ध्यान से। अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है। वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन सब लिक्विड हैं, तो नीचे तली बैठ जाते हैं, तो इस चित्र बन जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द लेटर्स एल एच सिग्निफाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एल एच का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड होता है। आर एस का मतलब राइट हैंड। ए आर का मतलब एज रिक्वायर्ड होता है। और ए एस ए का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट है मिनिमम स्पेस बिटवीन पैरेलल लाइंस इंक्लूडिंग हैचिंग। ये कह रहा है जो हैचिंग वाली पैरेलल लाइन होती है ना, उनकी बीच डिस्टेंस क्या होती है? 0.7 mm से कम नहीं होनी चाहिए। पढ़ चुके हैं पहले इसको। नेक्स्ट है, ये चित्र देखो आप ध्यान से। भवन पुक्का, मतलब भवन जो पक्का बना हुआ है, पुक्का बोलते हैं उसको। पूरा ब्लैक रहेगा, ठीक है। भवन, कच्चा भवन के लिए खड़ी रहेगा। भवन ऐसे बनता है। दीवार और गेट, दीवार और गेट देखो ऐसे बनता है चित्र, देख लो। स्तंभों वाली बाउंड्री, मतलब ऐसी बाउंड्री जहाँ पर पिलर खड़े हुए हैं, तो ऐसी बनती है बाउंड्री, ठीक। और बांध, डैम, डैम कैसे बनता है चित्र देख लो। शहर और कस्बा कैसे बनता है? गांव, शहर और कस्बे में घर मकान होते हैं, देखो मकान बने हुए हैं, घर ही बने हुए हैं। कब्रिस्तान, भाई क्रॉस का चिन्ह होता है कब्रिस्तान में। तो नदी, नदी ऐसी होती है देख लो। और नहर और जलाशय जैसे लहरेदार होता है, ठीक। बारहमासी, ये 12 मासी नहर है जिसमें वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है, याद रखना 12 मासी है ये। इसके बाद कौन सा आएगा अब? नहर, गैर 12 मासी, यहाँ पे तो पानी नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट कर रखा है मैंने। लॉक के साथ नहर, अब नहर बनी है, लॉक लगा हुआ देखो पूरा, ठीक है ना। डंबल, डंबल नहीं होता जिम करने वाला, ऐसा लग रहा है। झील और तालाब का बड़ा सा गोला करके ब्लैक कर दो, और कुआं छोटा होता है ब्लैक, ठीक है। नाली कच्ची होगी तो ऐसे बनेगा तीर तीर, ठीक है। और तार की बाड़, जो तार बांधते हैं ना, देखो ऐसे तार बनता है कांटेदार। लकड़ी की बाड़ बनाना है तो डॉट 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 डॉट। पाइप की रेलिंग के लिए क्या करते हैं? पाइप बन गया देख लो, स्तंभ इसी है।